अवचेतन मन लक्ष्य बनाने और उसे हासिल करने में आपकी मदद करता है। सभी सफल लोग लक्ष्य तय करने से शुरुआत करते हैं। लक्ष्य बनाना और उनकी उपलब्धि की दिशा में काम करना आवश्यक है। यह पहला कदम है जो आपको सफलता की लंबी राह पर उठाना होता है। आप कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचने की योजना बना रहे हैं, यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने समय, ऊर्जा और भावना को एकाग्र कर पाएंगे और उन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए सही राह पर चल पाएंगे। यह एक सपने से शुरू होता है। क्या आपका कोई सपना, भविष्य की कोई दृष्टि? अपने सपने में क्या आप खुद को अमीर देखते हैं, मशहूर, खुश? अधिकतर लोग ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह हमेशा सपना ही बना रहता है। सफल लोग भी ऐसे ही सपने देखते हैं, लेकिन वे अलग अंदाज में काम करते हैं। वे अपने सपनों को पहले लक्ष्यों में बदलते हैं और उसके बाद वास्तविकता में। उनके सपने सफलता की धुंधली आशाएं भर नहीं होते। उनके सपने स्पष्ट हैं और वे उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाते हैं। एडिसन ने एक ऐसे संसार का सपना देखा था जिसमें बिजली की ऊर्जा रात को रोशन कर दे। सपने देखना केवल प्रतिभाशाली लोगों तक ही सीमित नहीं है। सभी सफल लोग बताते हैं कि उनकी सफलता की शुरुआत एक आशा, एक सपने से हुई थी। सैकड़ों स्त्री पुरुषों ने बताया कि उनकी उपलब्धि एक सपने से शुरू हुई, जो एक लक्ष्य की ओर ले गया, जो एक कार्य योजना की ओर ले गया, जिससे अंततः लक्ष्य हासिल हुआ। सपने देखना युवाओं तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नया सपना देखने के लिए कोई उम्र बुरी नहीं होती है, जो नए लक्ष्यों की ओर ले जाए और नई सफलता दिलाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि जीवन में देर से सपने देखने वाले लोगों ने भी बहुत कुछ हासिल किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 50 वर्ष से अधिक की उम्र में विज्ञान और दर्शन का अध्ययन शुरू किया। मिल्टन की उम्र 50 साल से अधिक थी जब वे अपने महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट को पूरा करने बैठे और उस वक्त वे अंधे भी हो चुके थे। सपने देखने पर युगों के पक्षपातों और पूर्वाग्रहों का फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर महिलाओं को हीलें, महिलाएं क्या कर सकती हैं, इसे लेकर असंख्य वर्षों से उन पर बंधन लगाए गए। कभी उनका करियर उन नौकरियों तक ही सीमित था जिन्हें महिलाओं के काम माना जाता था। उस वक्त दूसरे करियरों के बारे में सोचने के लिए भी संकल्प शक्ति और साहस की ज़रूरत होती थी। इसकी मिसाल हैं एलन पेजल्स, जो प्रिंसटन में प्रोफेसर हैं तथा प्रज्ञानवाद व शुरुआती ईसाई धर्म पर बेस्ट सेलिंग पुस्तकें लिख चुकी हैं। उनका कहना है कि जब वे शिक्षा ग्रहण कर रही थीं तब लड़कियों को सिखाया जाता था कि करियर के बारे में गंभीरता से विचार तक ना करें, लेकिन उन्होंने इस बात को अनसुना करते हुए अपने जोश का अनुसरण किया। जिन्हें जिससे लगाव था उन्होंने मुक्त भाव से उसका अनुसरण किया। बाद में जाकर उन्हें पता चला कि इससे वे आजीविका कमा सकती हैं। उनका सपना अब उनका लक्ष्य बन गया था। आज कैरियर के अधिकांश क्षेत्रों में सीमाएं व अवरोध खत्म हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अधिकतर लॉ, मेडिकल और अन्य पेशेवर कॉलेजों में आधे से ज़्यादा विद्यार्थी महिलाएं हैं। 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में कई अमेरिकी कंपनियां उन देशों में नौकरियां आउटसोर्स करने लगीं जहां श्रम की लागत बहुत कम थी। इससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। कुछ ने सेवानिवृत्ति ले ली, कुछ ने मन मसोस कर हार मान ली और सरकारी सहायता पर जीने लगे।
तथा अपनी बदकिस्मती पर बरसों तक आंसू बहाते रहे। बहरहाल अधिकतर ने अपनी आंतरिक शक्तियों का सहारा लिया और दूसरे क्षेत्रों में नौकरियों का प्रशिक्षण लेने लगे। अधिकतर को तो अपनी पुरानी नौकरी में ही कहीं कम वेतन पर दोबारा शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वो दोबारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। महत्व की दृष्टि से देखें तो दिमाग भी संकल्प के मुकाबले दूसरे स्थान पर आता है। जिन लोगों में यह दृढ़ संकल्प होता है कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं पाएगी, केवल उन्हें ही यह विश्वास होता है कि लगन और हौसले की बदौलत वे सफल हो जाएंगे, सपने लक्ष्य बन जाते हैं। और जो लोग लंबे समय तक तथा पर्याप्त मेहनत से कोशिश करते रहते हैं, उनके लक्ष्य अंततः साकार हो जाते हैं।